वेलकम बैक। इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब के लिए बाकायदा उन्होंने कहा उन पे केसेस भी हैं और वो दहशत गर्दों की सहूलत कारी करते हैं। सो अभी मैं क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जैसे अभी आपने कहा कि चंद ऐसे सियासी लोग ज़रूर हैं कि जो भत्ता भी देते हैं, जो सुनने में आया है या हकायक हैं, अगर ये वाकई सबूत है सो देन दिस माउंट्स टू सहूलतकारी। आप दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं तो फिर तो एक्शन बनता है और विफाक को तो फिर इसे बहुत संजीदा लेना चाहिए। नहीं, विफाक संजीदा ले रहा है, लेकिन तरजीह क्या है? तरजीह चंद सियासतदानों पर एक्शन नहीं है। तरजीह ये है कि वहां जो हमारे साबिका कबायली इलाकों में भाई और बहनें रहते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और तहफ़्फ़ुज़ के बाद फिर उनकी जिंदगियां बेहतर करने के लिए वहां डेवलपमेंट की जाए। उसके बाद वक्त होगा कि अगर ये जो सहूलतकार हैं उनका अभी से जो है वो ज़ाहिर है उनके ऊपर निगरानी भी होगी और अगर कोई केसेस हैं वो भी बन सकते हैं, लेकिन फोकस इस बात पर है कि हम किस तरह उन इलाकों की रिट जो है वो सरकार के लिए दोबारा हासिल करें ताकि वहां हाकिमियत भी हो सके और डेवलपमेंट भी हो सके। फर्स्ट प्रायोरिटी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, कोई इस तरह का एक्शन नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर। ओके, तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक आज सिर्फ जो मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो DGISPR चाहते थे कि हकायक सामने आए कि क्यों दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो पा रहा। आप समझते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब की जिस बयानिए का उन्होंने भी इशारा किया और यकीनन इमरान खान साहब की जानिब से कई बार आया है, उनकी जमात भी देती है और वो हमेशा बातचीत में कहते हैं कि मज़ाकरात ही इसका एक असल जो है वो तरीक़ाकार है टू रिजॉल्व इश्यूज़ और ऑपरेशन से कुछ नहीं होता। उनका ये कोट अनकोट बयानिया रहा है, अभी भी है। तो मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि हाउ मच डज दैट प्ले अ रोल कि आप इस जंग को जीत नहीं पा रहे, और अगर ये है और उनका बयानिया कामयाब हुआ है खुर्रम दस्तगीर साहब, तो पार्टी तो अभी भी उन्हीं की है, हुकूमत भी उन्हीं की रहेगी, उसको कैसे तब्दील करेंगे? देखिए, इसको उसकी बयानिया क्या करता है और ये भी समझना बेहद जरूरी है। मैं आपके नाजरीन से सदाई कर सकता हूं कि जब हुकूमत जो है वो उसकी तरफ से वाज़े सिग्नल आता है कि हमने इन लोगों से बुज़दिलाना मुसालियत करनी है और इनके खिलाफ जंग नहीं करनी, तो फिर वो सब लोग जो कानून की अमलदारी जिनकी जिम्मेदारी है वो सब के सब नरम पड़ते हैं। और उसका हमने जो है वो नतीजा देख लिया है कि अब अगर इससे ज्यादा भयानक नतीजा क्या हो सकता है। और ये सियासत से कतई नजर है कि हमें एक दिन में अगर दर्जन दर्जन शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के फौजी अफसर और जवान, तो अब क्या उनका खून जो है वो हम सियासत की भेंट चढ़ा दें कि नहीं जी, वो चूंकि उन्होंने ये कहा है और उनकी पार्टी जो है वो 13 साल से वहां हुकूमत में है, तो लिहाजा अब उनका एहतराम करते हुए हम हर 2 दिन बाद जो है वो अपने 1 दर्जन फौजियों को इनकी भेंट चढ़ा दें। ये नहीं हो सकता। और यही बात है कि ये खास लेवल से ज्यादा मामला आगे बढ़ा है, तो ये तमाम गुफ्तगू करने की जरूरत पेश आई है कि ये जो दहशतगर्दी है जिसके ऑफ कोर्स कुछ डांडे अफगानिस्तान से मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे उसके जो असल लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इन्हीं इलाकों में मौजूद हैं। और वो बहुत सारे जो जिन सहूलतकारों की तरफ इशारा किया गया, वो सहूलतकार भी इसीलिए काबिल है कि उनको मालूम है कि जो सूबाई हुकूमत है इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेने वाली। तो जब सूबाई हुकूमत उनको प्रोटेक्ट नहीं करती दहशतगर्दों के खिलाफ, मतलब अगर आप किसी एक इलाके में रहते हैं और आपको सूबाई हुकूमत जो है वो नजर आता है कि वो दहशतगर्दों के साथ तो बातचीत करते हैं और मुसालियत करते हैं, तो फिर आप किससे मुसालियत करेंगे? फिर आप दहशतगर्दों से मुसालियत करेंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो लिहाजा ये वो एक बहुत ही मैं कहूँगा जहरीला साइकिल है जो हमारे सरहदी इलाकों में चल रहा है। इसको डिसाइसिवली कट करने की जरूरत है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी ये तवक्को है कि बजाय एक तो ठीक है कि बयानिए की हद तक और गुफ्तगू की हद तक बहुत उसकी जरूरत थी, लेकिन असल में तो ये सिग्नल भेजना है कि अब बुज़दिलाना मुसालियत नहीं होगी और दहशतगर्दी के खिलाफ हम यकसुई से इन लोगों को यहाँ से इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे अपनी सरजमीन से। यानी क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राइट?
نہیں دیکھیے یہ میں پھر کہوں گا یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان 4.5 کروڑ خیبر پختونخوا میں رہنے والے پاکستانیوں کا سوال ہے، ان کی زندگیوں کا سوال ہے، ان کے کاروبار کا سوال ہے اور ان کے تحفظ کا سوال ہے۔ ایک وہاں ایک سیاسی حکومت موجود ہے، وہ سیاسی حکومت ہماری توقع ہے کہ اب وقت کے ساتھ وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی پوری طرح اس پر آن بورڈ ہو اور جو نرمی اور لچک اور بزدلانہ مصالحت انہوں نے دکھائی ہے وہ اب ختم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے دفاعی تجزیہ نگار۔